वर्ल्ड कप के अहम मैच में न्यूजीलैंड का कौमी टीम के खिलाफ उम्दा आगाज, दोनों ओपनर्स का लाठीचार्ज। पाकिस्तानी पेस बैटरी और स्पिनर्स अब तक केवी बल्लेबाजों को आज़ादी से रन्स बनाने में रोकने में नाकाम। कौमी टीम में एक भी रेगुलर स्पिनर नहीं। शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली और मोहम्मद वसीम जूनियर की इब्तदाई ओवर्स में खूब पिटाई। न्यूजीलैंड ने 15 ओवर्स में 100 रन्स मुकम्मल किए। पाकिस्तान की जानिब से वाहिद विकेट हसन अली ने हासिल की। हसन अली के वनडे में 100 शिकार। पाकिस्तान को अहम मैच में बड़ा टारगेट मिलने का इम्कान। वर्ल्ड कप मैचेस में ब्लैक कैप्स के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स का पलड़ा भारी। दोनों टीमें मेगा इवेंट में 9 बार मद्दे मुकाबिल आईं। साथ में शाहीनों ने कामयाबी अपने नाम की। 2 मैचेस में जीत केविस के नाम रही। मुल्क में आम इंतखाबात का माहौल बनने लगा। नून लीग ने इसहाक डार को अहम जिम्मेदारी सौंप दी। शहबाज शरीफ ने इसहाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। फैसले से पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी आएगी। पार्टी टिकट्स के लिए दरख्वास्तों की वसूली, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत तमाम मुतालिका उमूर को तेजी से मुकम्मल किया जाएगा। मरियम औरंगजेब का बयान। £190 मिलियन स्कैंडल और तोशाखाना केस। चेयरमैन पीटीआई के नाब केसेस में जमानत बहाली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 7 नवंबर को समाअत करेगा। तोशाखाना फौजदारी केस में भी अहम पेशरफ्त। चेयरमैन पीटीआई की मरकजी अपील समाअत नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉसेस जारी कर दी। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद के जज कुदरतुल्लाह ने केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। समाअत चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील शेर अफजल मरवत की अदालत में पेश न होने पर मुलतवी की गई। हम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम। 3 दहशतगर्दों को एयरबेस में दाखिल होने से पहले ही हलाक कर दिया गया। 3 को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर रखा है। कार्रवाई के दौरान पहले से ग्राउंड किए गए 3 तैयारों को जिस्वी नुकसान। 1 फ्यूल बाउजर भी मुतासिर। इलाके में जामे क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ISPR। सदर मुमलिकत की गवादर और मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्दों के हमले की मुसम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। शहदा को जान का नजराना पेश करने पर खराज अकीदत। दहशतगर्द मुल्क और कौम के दुश्मन हैं। इस नासूर को मुल्क से खात्मे के लिए अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आरिफ अलवी का पैगाम। शहबाज शरीफ का भी मियांवाली एयरबेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बहादुर अफवाज दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बना रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसर और जवान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अजीम कुर्बानियां दे रहे हैं। दहशतगर्दी के खात्मे में कौम की निजात है। साबिक वज़ीर आज़म का बयान। इजरायली फौज इंसानियत के दुश्मन। गजा में अल-कुद्स अस्पताल के करीब बमबारी। अल-शिफा अस्पताल में एम्बुलेंसेस पर भी बम गिरा दिए। स्कूल भी निशाना। मजीद 250 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 3000 से ज्यादा बच्चे, 2000 से ज्यादा खवातीन शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 9300 हो गई। जख्मियों की तादाद 32000 से तजावुज। बच्चों की हलाकतों के तनासुब में भी इजाफा। गजा की पट्टी बच्चों का कब्रिस्तान बन चुकी। यूनिसेफ। हमास की इसराइली फौज के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। 6 टैंक, 9 फौजी गाड़ियाँ तबाह। अफसर समेत 19 फौजी हलाक। अल-कस्साम ब्रिगेड के जंगजुओं ने इसराइली फौज के बटालियन हेडक्वार्टर्स पर धावा बोल दिया। ड्रोन हमले में भी जानी नुकसान का दावा। इसराइली
फौज का गजा में 25 फौजियों के मारे जाने का इतराफ। इसराइली फौज का कहना है कि गजा पट्टी में कार्रवाइयों के दौरान उसके अब तक 25 एहलकार हलाक हुए। जमीनी हमले में सहूनी फौज के 260 एहलकार शदीद जख्मी भी हुए। स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर की अहलिया के वालिदैन गजा से निकलने में कामयाब। हमजा यूसुफ की अहलिया के वालिदैन बाहिफाजत मिस्र पहुंच गए। हमजा यूसुफ की अहलिया का खानदान 7 अक्टूबर से गजा में फंसा हुआ था। हमारी ताकत असलहा नहीं, ईमान है। इसराइल हमास के खात्मे का ख्वाब देखना छोड़ दे। तूफान अल-अक्सा जंग इखलाकी और दीनी एतबार से एक जायज़ जंग है। दुनिया ने इसराइली मजालिम पर मुजरिमाना तौर पर आंखें बंद की। हमें पता चल चुका है कि कौन हमारा दोस्त और कौन दुश्मन है। मदद पर ईरान और इराक का शुक्रिया अदा करते हैं। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन ने इसराइल को हर लिहाज से हिला कर रख दिया। इसराइली फौज अपने ही शहरियों के कत्ल में मुलव्वस है। लबनान की तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का खिताब। शहीदों के अहले खाना को शहादत पर मुबारकबाद। हिजबुल्लाह को किसी गलती की बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वजीर आज़म की हसन नसरुल्लाह के बयान पर धमकी। नेतन्याहू का कहना है कि किसी भी कार्रवाई पर ऐसी कीमत चुकाना पड़ेगी जिसका आप सोच भी नहीं सकते। व्हाइट हाउस की भी इसराइल को तनबीह। तर्जुमान का कहना है कि तनाज़े का लबनान तक फैलाव नहीं चाहते। हिजबुल्लाह को इसराइल और हमास के दरमियान जंग का गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। गजा पर इसराइल की बर्बरियत और जबर किसी नए महाज और अलमिये को जन्म दे सकता है। गजा में जारी तबाही पर कोई पत्थर दिल ही खामोश रह सकता है। खून में लथपथ बच्चों को देखकर कोई भी आंसू नहीं रोक सकता। रूसी सदर पुतिन का रद्द अमल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के इम्कानात को बर्बाद करने का मंसूबा बन चुका। अपनी सरजमीन से हटकर आबादकारी से फ़लस्तीनी रियासत का क़याम खटाई में पड़ जाएगा। रूसी वज़ीर ख़ारजा का इज़हार तशवीश। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का चीनी हम मनसब वांग यी से टेलीफोनिक रब्ता। गजा की सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहजादा फैसल बिन फरहान ने गजा पर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद की हिमायत में चीन के किरदार को सराहा। दोनों रहनुमाओं में सऊदी अरब चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की तलबीब में इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। जंगी फैसले करने वाली काबीना से भी मीटिंग। इसराइल हमास जंग को पूरे खित्ते में फैलने से रोकना हमारा बुनियादी हदफ है। इसराइल शहरियों को निशाना ना बनाए। हमास अपनी दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ बंद करे। 2 रियासती हल से ही खित्ते में अमन होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। एंटनी ब्लिंकन के दौरे से उम्मीद है गजा को इंसानी इमदाद भेजने का रास्ता खुल जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा आज फ़लस्तीनी नुमाइंदे उर्दन, मिस्र, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात भी करेंगे। आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क भर में कामयाबी हासिल करेगी। सिंध के अवाम 15 साल से एतमाद कर रहे हैं। एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएंगे। बल्दियाती नुमाइंदे लोगों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करें। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की नवाबशाह में पार्टी ओहदेदारों से गुफ्तगू। नून लीग भरपूर कुव्वत से इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मुल्क को अंधेरों से निकालेंगे। हमारे दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम हुए। मुल्क को दोबारा तरक्की की राहों पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। कायद नून लीग नवाज शरीफ की जाती उम्रा में लोगों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का आम इंतखाबात की तारीख का खैर मकदम। इलेक्शन के लिए मुकम्मल तैयार हैं। मुल्क में दोबारा खुशहाली लाएंगे। महंगाई से अवाम की जान छुड़वाएंगे। 1 नवंबर से उम्मीदवारों से दरख्वास्तों की वसूली शुरू की जा चुकी। कौमी असम्बली तहलील करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द अमल।
ऐसा वादा नहीं करेंगे जो पूरा ना हो। शख्सियात नहीं, आवाम अहम है। हमें सुपरस्टार्स की नहीं, सुपर सिस्टम की जरूरत है। आने और जाने वाली हुकूमत में तय होगा कि मंसूबों में रुकावट नहीं आएगी। सब सियासी जमातें इकट्ठी चलेंगी तो मुल्क तरक्की करेगा। पैट्रन इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का हाफिजाबाद में खिताब। मौका मिला तो मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल देंगे। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को बिजली फ्री मिलेगी। अब्दुल अलीम खान की गुफ्तगू। पाकिस्तान में अब मखलूत हुकूमत आएगी। अपनी 2013 की पोजीशन पर वापस जाएंगे। तमाम सियासी जमातों से राब्ता है। पाकिस्तान मौजूदा निज़ाम के तहत नहीं चल सकता। यूनिवर्सिटीज़ को वो तालीम देनी चाहिए जिसकी डिमांड है। MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक।